हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 10 की मैथ्स चल रही थी जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 7.2। आज के बाद मतलब ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप जो है वो मिल जाएगा, साथ में सारी लिंक जो है आपकी क्लासेस की वो यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है नवा। नवा क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं ए के निर्देशांक जो है वो हमारे -2,2 दिए हैं, बी के निर्देशांक 2,8 दिए गए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, दो तरीकों से किया जाता है, पर हम आपको इजी वाला जो तरीका है उस तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, इजी तरीका हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले तो हम दूसरा वाला तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, ए के निर्देशांक हमको दिए गए हैं -2,2 और बी के निर्देशांक जो है वो हमको दिए गए हैं 2,8। इस तरीके से हमको निर्देशांक दिए गए हैं। इन्होंने कहा है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटो। 4 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, इस तरीके से हम इसको 4 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, तो ये जब इसके बीच में हमने 3 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा है Q और ये है हमारा R। इनके बीच में जब 3 पॉइंट बनाए तो ये 4 बराबर भागों में बट गए, AP, PQ, QR और RB। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, इनके निर्देशांक पी क्यू आर के निर्देशांक बताने। कैसे बताने हैं, मान लो सबसे पहले तो पहला हम तरीका जो है वो हमारा अनुपात वाला जो हमारा फॉर्मूला है, विभाजन बिंदु वाला है, उसको करेंगे। मान लो जैसे कि टोटल हिस्से हमारे कितने हैं, 4 हिस्से दिख रहे हैं, तो अगर हमें पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और पीवी के लिए कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, तो पीवी के लिए हमारे 3 मतलब 1:3 का अनुपात हमारा हो जाएगा। तो M1 ये हो जाएगा, M2 ये हो जाएगा। तो हम किसके निर्देशांक निकालेंगे, पी के निर्देशांक हमारे निकल आएंगे। मान लो अब हमें पी के नहीं, पी के तो हमारे निकल आए, अब हमें क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, किसके, क्यू के। तो इधर हमारा कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, और इधर हमारे कितने हैं, क्यूबी में कितने हिस्से, 2 हिस्से हैं। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:2, मतलब M1 जो है ये 2 हो जाएगा, M2 भी 2 हो जाएगा। तब हमारे क्यू के निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा तरीका रहने वाला है उसमें हम किसके निर्देशांक निकालेंगे, आर के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, आर के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, मान लो इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो ए आर में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं, और आर बी में 1 पॉइंट आ रहा है। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, M1 M2 का अनुपात 3:1 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे किसके निर्देशांक निकल जाएंगे, आर के। चाहे तो ये तरीका अपना लो, चाहे तो हम आपको इजी वाला तरीका बता रहे हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा पड़ता है, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को ना यूज करके हम आपको इजी वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, क्यू के। क्यू क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, भाई इन दोनों का मध्य बिंदु जो है वो हमने क्या रखा है, क्यू है। मान लो इसके निर्देशांक हमारे क्या है, x, y। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्यू के निर्देशांक निकल आएंगे। क्यू और ए का मध्य बिंदु हमने क्या रखा है, p। तो क्यू और ए को लेकर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्यू और पी को लेकर इस आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्यू के निर्देशांक निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू के निर्देशांक। ठीक है, क्यू के निर्देशांक, निर्देशांक गलत लिख दिया हमने। ठीक है, तो क्यू के निर्देशांक हमारे क्या है, x, y है। ठीक है, x, y हम कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा x2 सॉरी y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही तो होता है। तो -2, चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। अब सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, x1 वो हमारे क्या बोलते हैं, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, x1 की वैल्यू -2 है।
x2 की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू जो है, हाँ ठीक है, y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, अपॉन में 2 कर देंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये -2 और -2 +2 हमारा कट गया, यहाँ पे 0/2, 0/2 का मतलब 0, और यहाँ पे 10/2, 10/2 का मतलब 5 काट दिया, तो हमारे क्या निर्देशांक निकल के आ गया, 0,5। ठीक है, ये हमारे पहले निर्देशांक निकल के आ गए। ठीक है, ये हमारे किसके निर्देशांक निकल के आ गए हैं, 0,5 निर्देशांक निकल के आ गए हैं क्यू के। ठीक है, क्यू के निर्देशांक हमें पता चल गए हैं, हम यहाँ पे क्यू के निर्देशांक लिख देते हैं 0,5, ये हमारे निकल के आ गए। अब हम किसके निर्देशांक निकालेंगे, x, y, p के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, किसके निर्देशांक निकालेंगे, p के निर्देशांक निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करिए जरा। ठीक है, क्योंकि निर्देशांक जो है वो हमारे निकल के आ गए। अब हम अपनी नेक्स्ट रेखा जो है वो बना लेते हैं ए क्यू की। ठीक है, हम यहाँ पे ए क्यू, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे ए क्यू बना लेते हैं, ये हमारी ए क्यू रही और दूसरी भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा क्यू। क्यू के निर्देशांक अभी हमने निकाले 0,5 और ए के निर्देशांक थे -2,2। ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या था, ए क्यू के बीच में पी था, और पी के निर्देशांक हम क्या मानेंगे इस बार x, y मानेंगे। ठीक है, अब हमारा इसके हिसाब से हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा और ये y2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो निर्देशांक जो है सारे के सारे हमारे सही हैं, और सेम वही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, किसके निर्देशांक निकालेंगे, p के निर्देशांक। ठीक है, p के निर्देशांक हम निकालेंगे। p के निर्देशांक हमारे क्या हैं, x, y है। ठीक है, x, y है, तो x, y के हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो x1 हमारा क्या है, x1 जो है वो -2 है, प्लस x2 जो है वो 0 है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2/2, y1 जो है 2 है और y2 जो है 5 है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 7/2 हो जाएगा। ये तो हमारा कट के माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेम चीज, ये हमारे निर्देशांक क्या निकल के आ गए हैं, क्या निकल के आ गए हैं, -1,7/2। ठीक है, 7/2 ये इसके निर्देशांक निकल के आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब हमें किसके निकालने हैं, क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, क्यू पी क्यू आर, आर के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, आर के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा हमें क्यू और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी लिखना जब होगा, और यहाँ पे हमारा बीच में हम क्या पॉइंट माना है, हमने आर माना है, मान लेते हैं इसके निर्देशांक हमारे क्या है, वाई है। अब क्यू के निर्देशांक हमने क्या निकाले थे, 0,5, और बी के निर्देशांक हमारे क्या थे, बी के निर्देशांक जो थे वो हमारे 2,8 थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,8। ठीक है, सेम वही चीज, x1 जो है वो हमारा 0 है, y1 जो है वो हमारा 5 है, x2 2 है और y2 जो है वो 8 है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे r के निर्देशांक। ठीक है, r के निर्देशांक, आर के निर्देशांक जो है वो कैसे निकलेंगे हमारे, सेम वही चीज, हमारे निर्देशांक x, y है, तो मतलब x, y हमारा कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। x1 0 है, x2 हमारा 2 है, अपॉन में 2, और y के निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 8/2। ये तो हमारा जुड़ के 2/2 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 8 5 13/2, ये तो कटेगा नहीं, ये हमारा कट के 1 हो जाएगा। तो हमारे क्या निर्देशांक आ जाएंगे, 1, 13/2। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर।
ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं इनकी लैंग्वेज क्या थी। क्वेश्चन में ये कह रहे थे इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या क्या है वो आप यहाँ पे लिख दो। क्या क्या निर्देशांक निकले हैं? 0,5 निकला है, फिर हमारा क्या निकला है? -1,7/2, -1,7/2 व 1,13/2 है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आंसर को लिख दो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एक पेज के बराबर जो है वो हमारा क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से लगाएंगे, इसी तरीके से लगाओगे तो आंसर जो है वो हमारा सही आएगा। और उस तरीके से लगाओगे तो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी तरीका लगे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 10वां वाला क्वेश्चन। 10वां वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उसके शीर्ष जो है वो हमको दिए गए हैं, और इन्होंने फॉर्मूला जो है ऑलरेडी हमको बता दिया है, लेकिन हमको फॉर्मूला जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें इन्होंने एक हिंट दे दी है, कोई बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जो होता है इस तरीके से कुछ होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, पर विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसमें फर्क होता है। उसके आमने सामने की भुजाएं भी हमारी समांतर होती हैं, वर्ग की तरह ही होता है, पर विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते। और इसके कॉर्नर जो होते हैं 90 डिग्री के भी कभी कभी नहीं होते हैं बराबर, कभी कभी हो भी जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसके बिंदु यहाँ पे डाल देते हैं। ये मान लो ए है, और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। ठीक है, विकर्ण भी हम बना देते हैं, तो ये रहा हमारा एसी विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये भी बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, विकर्ण जो होते हैं किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे हमेशा काटते हैं। ये हमने बना लिया अपना समचतुर्भुज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, इसके शीर्ष जो है वो क्या क्या है? ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा ए के निर्देशांक मान लेते हैं 3,0 है, बी के निर्देशांक 4,5 है, सी के निर्देशांक -1,4 है, और यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए। ठीक है, डी के निर्देशांक -2, -1 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के लिए इन्होंने ये जो फॉर्मूला बताया है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब हमें विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण क्या है? एसी है और बीडी है, दो विकर्ण है। मतलब हम इनकी दूरियां निकाल गए, निर्देशांक तो पता है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा के दूरी निकाल लेंगे, उनका गुणनफल कर देंगे, बस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें विकर्ण निकालना होगा एसी। एसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए हमारा कहाँ है? ये है, और सी हमारा ये है, मतलब 3 लिख लेंगे। x1 माइनस x2, x2 हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और फॉर्मूले का माइनस, और ये -1, तो माइनस माइनस की गुणा होके हमारा प्लस हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। y1 माइनस y2, y1 हमारा 0 है, y2 हमारा 4 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? √32 हो जाएगा। ठीक है, √32 हो जाएगा। √32 हो गया, ये हमारा क्या निकल के आया है? एसी निकल के आया है। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लो चाहे तो। ठीक है, 4 × 8 = 32 होता है, 4 × 8 = 32 होता है, और हम इसको 16 दूनी 32 होता है।
ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 32 को हम 16 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल हम करते हैं तो हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, तो और 16 का वर्गमूल निकल आएगा। 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 को वर्गमूल में ही रखेंगे। 16 का वर्गमूल जब हमारा हो जाएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा AC निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, BD निकालेंगे। ठीक है, तो BD में भी सेम हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो B के निर्देशांक हमारे क्या है, 4। ठीक है, X1 हमारा क्या है, 4, 4 लिखेंगे। और ये हमारा D क्या, X2 हमारा कितना है, -2, तो माइनस माइनस के गुणा होके प्लस हो गया, यहाँ पर 2 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस माइनस के गुणा होके प्लस और 1। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्या है, कौन सा सब, रुक जाओ थोड़ी देर, क्लास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 और 1 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 छरंग 36, और ये भी हमारा हो जाएगा 6 छरंग 36। जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, √72 हो जाएगा। और हम जानते हैं 72 किसके पहाड़े में आता है, किसी जैसे कि हम 16 16 पंजासी 16 16 पंजासी 16 छक्का तो नहीं होगा, और 16 का 25 के पहाड़े में भी 72 नहीं आता है। 9 जो हमारे वर्ग वाले हैं उनके उनके टेबल में देखेंगे, जैसे 9 के टेबल में आता है, 9 अट्ठे 72 होता है। ठीक है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, हमें बड़े वाला वर्गमूल लेना है। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम 72 को 36 दूनी इस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई 36 का भी वर्गमूल करेंगे और 2 का भी वर्गमूल करेंगे। 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, पर 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 4 6√2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया है, 6√2 हो गया हमारा। अब इन्होंने कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। अब हमने AC और BD तो निकाल ही दिया है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या इन्होंने बताया था, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यही बोला था ना। अब हमने 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। हमारा विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण हमारा क्या आया है, 4√2, और दूसरा विकर्ण आया है 6√2। ठीक है, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, 2 गुणे में 6 और गुणे में √2 की गुणा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर सेम चीज रूट रूट में लिखे हुए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाता है, रूट जो है हट जाता है, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब इसके गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 छंग 24, कितना आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारा 24 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे रहने देते हैं लिखने को, नीचे लिख देंगे बराबर 24 वर्ग इकाई। इन्होंने कोई मात्रक तो दिया नहीं है, तो वर्ग इकाई हम इस तरीके से लिख देंगे। अगर मीटर मीटर दिया होता तो हम वर्ग मीटर लिख देते, इन्होंने कोई यूनिट हमको दी नहीं है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो भाई क्वेश्चन जो है ये हमारा कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन था पूरे चैप्टर का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी रिक्वेस्ट रहती है वो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।